नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े चैनल गोल्ड लाइव रेट में। दोस्तों, आज अचानक सस्ता हो गया सोना साथी। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। एक और अच्छी खबर यह है कि सोना चांदी सस्ता होने वाला है। भाव में गिरावट तो जारी है। डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज पर अब तक का सबसे बड़ा बयान, सोने चांदी के दामों में हुआ बड़ा उतार चढ़ाव। सोना चांदी खरीदने वालों सावधान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई अपडेट में। दोस्तों, सर्राफा बाजार खुलते ही सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और एमसीएक्स बाजार में सोने चांदी के दामों में देर रात बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसका असर आज सर्राफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हॉर्मोज को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, जो आगे सोने चांदी के दामों पर बड़ा असर डाल सकता है। ऐसे में अगर आप इस रक्षाबंधन सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या सोने चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। ऐसे में चलिए जान लेते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव है 240 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव है 1920 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव है 2400 रुपये है। व 100 ग्राम चांदी का भाव है 24,000 रुपये है और 1 किलो चांदी का भाव है 2,400 रुपये है। वहीं दोस्तों, आज चांदी की कीमतों में 4,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो आज एक बार फिर से चांदी की कीमतें $66 के ऊपर चली गई हैं और पिछले 3 हफ्तों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब जान लेते हैं दोस्तों, वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। अगर आप भी इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए, जिससे आपको पता लगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आएगी या तेजी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होने वाला है या फिर तेजी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हाल ही में सोने और चांदी दोनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सोने ने कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में काफी बड़ी छलांग लगाई है, जबकि चांदी भी अपने महत्वपूर्ण स्तरों के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसे में जिन लोगों को खरीदारी करनी है, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि अभी खरीदें या फिर थोड़ा इंतजार करें। अगर दिए गए एक्सपर्ट विश्लेषण को देखें तो निकट अवधि में सोने और चांदी में थोड़ी करेक्शन या कंसोलिडेशन की संभावना दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार का पूरा ट्रेंड मंदी में बदल गया है, बल्कि तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। सबसे पहले सोने की बात करते हैं। घरेलू बाजार में 1,56,000 रुपये का स्तर सोने के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बताया गया है। अगर सोना इस स्तर के ऊपर मजबूती से टिक जाता है तो आगे 1,58,000 रुपये और उससे ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 1,56,000 रुपये के ऊपर टिकने में दिक्कत आती है तो सोने में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में 1,51,000 रुपये और फिर 1,48,000 रुपये महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेंगे। यानी आने वाले दिनों में सोने का रास्ता कुछ इस तरह हो सकता है। पहले थोड़ी करेक्शन, फिर अगर सपोर्ट बना रहता है तो दोबारा तेजी। इंटरनेशनल मार्केट में भी लगभग $420 से $450 का जोन महत्वपूर्ण है। अगर गोल्ड इस रेंज के ऊपर मजबूती से निकलता है तो $600 की तरफ जाने का रास्ता खुल सकता है। अब सवाल है कि सोने में गिरावट क्यों आ सकती है। सबसे बड़ा कारण हो सकता है क्रूड और नायल। अगर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं, खासकर प्रिंट क्रूड $90 के ऊपर जाता है, तो इससे महंगाई और बाजार की चिंता बढ़ सकती है। इसका असर गोल्ड की कीमतों पर दबाव के रूप में दिखाई दे सकता है। दूसरा कारण है फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर आने वाले संकेत। अगर फेड के मिनट्स उम्मीद से ज्यादा हॉकिश रहते हैं तो डॉलर में मजबूती आ सकती है और इससे सोने पर कुछ दबाव बन सकता है। तीसरा कारण है हाल की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग। जब किसी एसेट में बहुत कम समय में बड़ी तेजी आती है तो पुराने निवेशक मुनाफा निकालना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए छोटी अवधि में गिरावट बिल्कुल संभव है। लेकिन दोस्तों, सोने के पक्ष में भी कई मजबूत फैक्टर मौजूद हैं। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, चीन की तरफ से गोल्ड में रुचि, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ कमजोर संकेत सोने को सपोर्ट दे रहे हैं। इसलिए अभी बड़ी तस्वीर पूरी तरह बेरिश नजर नहीं आती। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी में भी एक्सपर्ट का नजरिया कुछ हद तक सोने जैसा ही है।
चांदी ने तेजी के बाद महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के आसपास दबाव दिखाया है। अगर चांदी 2,400 रुपये के ऊपर मजबूती से टिकती है तो आगे तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर यह स्तर पार नहीं होता तो छोटी अवधि में चांदी में गिरावट आ सकती है। डाउनसाइड में लगभग 23,40,000 रुपये का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट माना गया है। इंटरनेशनल मार्केट में करीब $67 का स्तर अहम है। अगर चांदी $67 के ऊपर निकलती है तो $0 से $72 की तरफ तेजी की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता तो कुछ समय के लिए $62 से $2.5 तक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा? इस पूरे विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि बहुत छोटी अवधि में थोड़ी गिरावट या कंसोलिडेशन की संभावना है। इसीलिए अभी के ऊंचे स्तरों पर तुरंत बड़ी खरीदारी करने के बजाय बाजार के सपोर्ट लेवल देखने जरूरी है। लेकिन अगर 1,51,000 रुपये से 1,48,000 रुपये के आसपास सोने में सपोर्ट बना रहता है और 23,40,000 रुपये के आसपास चांदी में सपोर्ट मिलता है तो यह गिरावट आगे की तेजी के लिए खरीदारी का मौका भी बन सकती है। ऐसे में बाजार से जुड़ा हर व्यक्ति इस समय लगातार भावों पर नजर बनाए हुए हैं। जो लोग लंबे समय से सोना या चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर शादी, सगाई, त्योहार, धार्मिक आयोजन या किसी खास अवसर के लिए गहने बनवाने वाले परिवारों के बीच अभी से हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि हर कोई यही समझना चाहता है कि आखिर खरीदारी का सही समय कौन सा रहेगा। बाजार की मौजूदा चाल को देखते हुए इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में सही जानकारी और सही समय पर लिया गया फैसला हजारों ही नहीं बल्कि लाखों रुपए का फर्क पैदा कर सकता है। यही वजह है कि इस समय हर खरीदार और निवेशक के लिए बाजार की हर छोटी बड़ी अपडेट को समझना बेहद जरूरी हो गया है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मौजूदा मार्केट माहौल की, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वह काफी दिलचस्प भी है और थोड़ी चिंताजनक भी। इस समय ग्लोबल मार्केट दबाव में नजर आ रहा है और दुनिया भर के बड़े निवेशक बेहद सतर्क होकर अपने फैसले ले रहे हैं। इसका सीधा असर भारत के सोने और चांदी के बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। बाजार में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है और निवेशकों के बीच असमंजस का माहौल भी देखने को मिल रहा है। खासकर मध्य पूर्व में चल रही तनावपूर्ण परिस्थितियां इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। वहां के हालात जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे सोने और चांदी की कीमतों में भी हलचल बढ़ जाती है। यही कारण है कि फिलहाल सोने की कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिल रहा है और निवेशक अभी थोड़ा संभलकर कदम उठा रहे हैं। बड़े निवेशकों से लेकर छोटे खरीदार तक सभी की नज़र इस समय वैश्विक घटनाओं पर टिकी हुई है, क्योंकि एक छोटी सी अंतर्राष्ट्रीय खबर भी बाजार का पूरा रुख बदल सकती है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर जो सकारात्मक संकेत सामने आए हैं उन्होंने बाजार को थोड़ी राहत जरूर दी है। निवेशकों को उम्मीद है कि अगर हालात सामान्य होते हैं तो वैश्विक तनाव कुछ कम हो सकता है। यही वजह है कि फिलहाल गोल्ड जैसी सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की मांग में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है लोग सोने की तरफ तेजी से भागते हैं, लेकिन जैसे ही शांति की उम्मीद दिखाई देती है बाजार थोड़ा शांत पड़ने लगता है। फिलहाल यही स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके कारण सोने के भावों में हल्का दबाव और सीमित गिरावट का माहौल बना हुआ है। हालांकि बाजार पूरी तरह स्थिर अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि निवेशक हर नई खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यही कारण है कि भावों में कभी हल्की तेजी तो कभी मामूली गिरावट लगातार बनी हुई है। अब अगर आने वाले दिनों की बात करें तो बाजार विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स एक बेहद अहम संकेत दे रही है। उनका मानना है कि फिलहाल सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी कीमतों में बहुत बड़ा विस्फोटक बदलाव तुरंत देखने को नहीं मिल सकता, बल्कि सोना एक तय दायरे के भीतर ऊपर चय होता नजर आ सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है जो कीमतों को ज्यादा गिरने से रोक रहे हैं, जबकि ऊपर की तरफ मजबूत रेजिस्टेंस बाजार को तेजी से ऊपर जाने से रोक रहा है। ऐसे माहौल में अनुभवी निवेशक गिरावट का फायदा उठाकर धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। यही वजह है कि बाजार में बीच बीच में हल्की तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि जब तक कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट, आर्थिक संकट, युद्ध जैसी स्थिति या फिर किसी बड़े देश की आर्थिक नीति में बड़ा बदलाव नहीं होता, तब तक बाजार में बहुत बड़ा और साफ ट्रेंड बनना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इसलिए इस समय समझदारी और धैर्य दोनों बेहद जरूरी है। अगर चांदी की बात करें तो वहां भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन चांदी में उतार चढ़ाव
थोड़ा ज्यादा तेज देखने को मिलता है। जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, खरीदार तेजी से सक्रिय हो जाते हैं और बाजार में खरीदारी बढ़ने लगती है। वहीं जैसे ही भाव ऊपर जाते हैं, कई निवेशक प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, जिसके कारण फिर हल्का दबाव बन जाता है। लेकिन चांदी के पीछे सिर्फ निवेश की मांग ही काम नहीं कर रही, बल्कि इसकी औद्योगिक मांग भी लगातार मजबूत बनी हुई है, खासकर सोलर इंडस्ट्री। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता, तो बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गिरावट इतनी बड़ी या डराने वाली नहीं होगी कि निवेशकों या गहने खरीदने वालों को घबराने की जरूरत पड़े। बाजार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, क्योंकि यही सराफा बाजार की सबसे बड़ी खासियत है। कभी हल्की तेजी तो कभी मामूली गिरावट। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा जो बाजार में बहुत बड़ा क्रैश ला सके। वहीं दूसरी तरफ अचानक बड़ी तेजी भी तभी देखने को मिलेगी जब दुनिया भर से कोई बड़ी आर्थिक खबर, युद्ध जैसी स्थिति, केंद्रीय बैंकों की बड़ी घोषणा या कोई चौंकाने वाला आर्थिक डाटा सामने आएगा। इसीलिए इस समय बाजार पूरी तरह खबरों के इशारों पर चल रहा है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है, उसका असर सीधे सोने और चांदी के भावों पर दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि अब निवेशकों और खरीदारों को सिर्फ कीमतों पर नहीं, बल्कि हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर भी नजर रखनी पड़ रही है। बाजार के जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि गिरावट का समय समझदार खरीदारों के लिए बेहतरीन अवसर बन सकता है, जबकि तेजी आने पर कई निवेशक मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग करते नजर आ सकते हैं। कुल मिलाकर अब सोना और चांदी पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मार्केट बन चुके हैं, जहां हर खबर कीमतों की दिशा तय कर रही है। विशेषज्ञों की राय की बात करें तो उनका मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में बाजार के रुख के हिसाब से करीब 1500 रुपये से 2000 रुपये तक ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यानी बाजार में हलचल बनी रहेगी और भाव लगातार बदलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल किसी बहुत बड़ी गिरावट के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि निवेशकों को घबराने की बजाय समझदारी और धैर्य के साथ बाजार को देखना चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में सोने और चांदी का पूरा रुझान अंतर्राष्ट्रीय खबरों, डॉलर इंडेक्स, ब्याज दरों और आर्थिक संकेतों पर निर्भर करता नजर आ रहा है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो बिना सही रणनीति के बाजार में उतरना जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी बड़ी पोजीशन बनाने की गलती ना करें, क्योंकि बाजार में छोटे बदलाव भी कई बार बड़ा असर डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से सोने का सही दाम क्या होना चाहिए, ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना खरीद सके। क्योंकि मौजूदा समय में जिस तेज़ी से सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं, उसने मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। शादी ब्याह और त्योहारों के मौसम में लोगों का बजट लगातार बिगड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि आने वाले समय में बाजार थोड़ा स्थिर हो और आम लोगों को भी राहत मिल सके। अब बिना देर किए सीधे चलते हैं गोल्ड लाइव रेट की ओर और जानते हैं आज 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव, जिनमें आज फिर मजबूत हलचल देखने को मिली है। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव करीब 1800 रुपये तक पहुंच चुका है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 12,400 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही है। अगर बात करें 10 ग्राम सोने की, तो इसका भाव आज 1,18,000 रुपये तक जा पहुंचा है, जिसने छोटे निवेशकों का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत आज सीधे 1,80,000 रुपये के बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ते इन भावों ने बाजार में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है और खरीदारों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले दिनों में कीमतें और ऊपर जाएंगी या फिर थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ थी आज की खास अपडेट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए।